उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण और माफिया गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नए भू कानून के तहत सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 537 अवैध मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा चुका है, जो सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए थे। ये कार्रवाई न केवल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए है कि देवभूमि उत्तराखंड की पवित्रता और कानून का सम्मान बना रहे। नए भू कानून का प्रभावी शीर्षी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में भू अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सख्ती बरती जा रही है। नए भू कानून का उद्देश्य भूमि प्रबंधन और भू उपयोग के उल्लंघन को रोकना है। इसके तहत उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां कृषि या उद्यान भूमि को गैरकानूनी रूप से कॉलोनी या अन्य निर्माण के लिए उपयोग किया गया। हाल ही में सरकार ने सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को भू कानून के उल्लंघन के कारण जब्त किया है, जिसमें कई प्रभावशाली लोग और राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि कानून सबके लिए समान है और अवैध कब्जे की नीयत से बनाए गए किसी भी ढांचे को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान के तहत न केवल धार्मिक संरचनाएं, बल्कि अवैध कॉलोनियां, मकान और अन्य निर्माण भी निशाने पर हैं। काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में हाल ही में 5 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया, जो सरकारी सीलिंग भूमि पर बनाए गए थे। प्रशासन ने इन मजारों के खादिमों को 15 दिन पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन वैध दस्तावेज पेश न करने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अवैध मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ अभियान जोरों पर है। काशीपुर, हरिद्वार और अन्य क्षेत्रों में अब तक 537 अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। ये कार्रवाई सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे को रोकने और लैंड माफिया के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए है। काशीपुर में कुंडेश्वरी क्षेत्र में हुई कार्रवाई में प्रशासन ने सुबह तड़के बुलडोजर चलाकर 5 मजारों को हटा दिया। स्थानीय एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि इन संरचनाओं के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और यह कार्रवाई सरकार के अभियान का हिस्सा है। हरिद्वार में भी इसी तरह की कार्रवाई देखी गई, जहां कांवड़ मेले के दौरान जाम से बचने और शिवभक्तों की सुविधा के लिए 55 दुकानों और ढाबों को हटाया गया। सरकार का कहना है कि यह अभियान धार्मिक स्थलों के नाम पर होने वाले अवैध कब्जों को रोकने के लिए है और यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। माफियाओं पर नकेल। नए भू कानून के तहत माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और भूमि हड़पने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बागेश्वर, रुद्रपुर और अन्य क्षेत्रों में भू उपयोग के उल्लंघन के मामलों में 3.006 हेक्टेयर जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा अवैध खनन और बालू माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की गई है। सुपौल में खनन विभाग ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया, जो बिना अनुमति के बेचा जा रहा था। स्थानीय समर्थन और भविष्य की योजनाएं। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को सरकार के कड़े रुख के रूप में देखा है। कई क्षेत्रों में जनता ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार का यह अभियान न केवल अवैध अतिक्रमण को हटाने में सफल हो रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि राज्य में कानून का शासन स्थापित हो। नए भू कानून और बुलडोजर कार्रवाइयों के जरिए माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है, जिससे देवभूमि की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिल रही है।